Let's discover the forest. ओके सो जो आपको यहाँ पे ये ग्रीन लैंड्स और छोटे छोटे हट्स जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे हम कैंप कर सकते हैं और ये जगह है हालदा जुबर। गुड मॉर्निंग। मैं सुबह के आई गेस 6-10 बज रहे हैं और अभी हम चूड़ा ट्रैक करने वाले। अब मुझे पता नहीं था कि यहाँ इतनी ठंड होगी, इसलिए मैंने अपनी बहन का शॉल ले लिया और ऐसे ओढ़ के रखा है क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ठंडी हवा चल रही है। और वैसे आइडिया ये है कि ऊपर तो और ज़्यादा ठंड होगी। लेट्स सी आगे क्या होता है। ओके तो मैं आपको बताती हूँ, जो चूड़धार है इट इज़ एक्चुअली ऑन द बॉर्डर ऑफ सिरमौर एंड शिमला डिस्ट्रिक्ट और इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सिरमौर। और चलते चलते जो फैक्ट्स याद आएंगे मैं बताती जाऊँगी। अभी मैंने मीठे सिड्डू खाए, इतना मीठा हो गया है कि मुझे नमकीन खाना पड़ रहा है। ओके सो मेरा यहाँ पे एक टिप रहेगा कि अपना खाना साथ लेकर ही चले, बिकॉज ट्रैक काफ़ी लंबा है और शॉप्स भी बहुत कम शमी है यहाँ पे, अपनी चॉइस का मिले ना मिले। घर का ट्रैक ना अब काफ़ी कॉमन हो गया, काफ़ी लोग आते हैं जो कि अच्छी बात है, बट बुरा पार्ट क्या है कि लोग ना कचरा फैला देते हैं। तो अभी मैं अपना डस्टबिन साथ लेके चल रही हूँ आपको। ये च्युइंगम के रैपर्स हैं और ये कुरकुरे वगैरह सब फेंक रखा है। अब मैंने ना एक बैग में पॉकेट स्पेशली इसलिए रखी होती है कि मैं उसमें अपना वेस्ट डाल सकूँ। तो इतना तो हम सब कर ही सकते हैं, जब भरे हुए पैकेट ला सकते हैं, खाली तो और भी हल्के है, तो नेचर के लिए इतना करना तो बनता ही है। मेरे घर वाले अभी तो बहुत तेज़ चल रहे हैं ना, बट मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रही हूँ, इनको भागने देती हूँ। इनको जितना भागना है ना, लास्ट में जब सब थक जाएंगे तो मैं सबसे आगे भागूंगी, देख लेना पक्का भागूंगी। हमारे ना आगे पीछे काफ़ी लोग आ रहे हैं, कोई गाना गा के आ रहा है, कोई मस्ती करके आ रहा है, बट मुझे ना एक रियलाइजेशन हुई जैसे जैसे मैं चल रही थी ना, क्या कि वैसे तो यूजुअली हम फ्रेंड्स के साथ ही आते हैं, जो अभी आगे ग्रुप गया वो फ्रेंड्स ही थे, बट जब से लॉकडाउन हुआ है ना, मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ, कोई ट्रिप है या मार्केट जाना है, कहीं पे भी एक्सरसाइज, हर जगह मैं घर वालों के साथ जा रही हूँ, पूरी फैमिली साथ चलती है। चलो ये भी एक अच्छा पॉइंट मिल गया मुझे लॉकडाउन का। तो मुझे इस चीज़ से ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ फ्रेंड्स के साथ ही नहीं, फैमिली के साथ भी बहुत एंजॉय किया जा सकता है। आप लोग भी बताओ कि आप अपने घर में क्या कर रहे हो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अपनी फैमिली के साथ आपको मज़ा आ रहा है या कहीं गए घूमने, मेरे साथ भी शेयर करो। काफ़ी एक डेंस फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट में मैक्सिमम पाइन ट्रीज़ ही है। वो मेरा जो लास्ट ट्रैक था ना, उसमें भी पाइन ट्रीज़ ही थे। यूजुअली हिमाचल में स्पेसिफिकली अपर हिमाचल साइड ना पाइन ट्रीज़ ही होते हैं। वो मैंने रीज़न बताया आपको, क्यों, वो स्नो वगैरह की वजह से। और यहाँ पे काफ़ी सारी और दूसरी फर्न्स भी है, काफ़ी एडिबल भी होती है फर्न्स, जैसे एक लिंगड़ की सब्ज़ी थी, जलक था, लोकल डायलेक्ट में इनको ऐसा कहते हैं। मतलब काफ़ी खाने वाली चीज़ें भी है और अलग ही स्पीशीज़ है यहाँ पे, मतलब जो स्पेसिफिकली जंगल में मिलती है, हम इसको घर पे कल्टीवेट नहीं कर सकते। काफ़ी चल पड़े अभी हम और बॉडी भी वार्म अप हो चुकी है, तो मैंने शॉल तो उतार दी। अभी धीरे धीरे देखना, मेरी टमाटर स्टेज आएगी, मेरा फेस एकदम रेड होने वाला है थोड़ी देर में। यहाँ पर कितनी सारी बेरीज है, ये रेड रेड रेड, पूरा ऊपर तक देखो रेड है। हाँ। ये बेरीज ना मुझे मिनी स्ट्रॉबेरी की तरह लग रही है। मैं खाने ही वाली थी इनको, इसलिए प्लग किया था, बट मुझे फिर कहा कि मत खा। कहीं धूप कहीं छाया, कहीं पेड़ कहीं कुछ। तो आपको मैं एक बहुत ही अलग तरह की चीज़ दिखाऊंगी। अलग तरह तो नहीं, आप सब देख चुके हैं। गुत्थी की दादी से मिली है सूट के साथ नीचे स्पोर्ट शूज। पहाड़ों में सब ऐसे ही करते हैं क्योंकि ट्रेन यहाँ का इतना मुश्किल होता है कि स्पोर्ट शूज पहनने ही होते हैं और ऑफकोर्स सूट्स तो पहनेंगे ही मम्मी। चलो गुत्थी की दादी, जब्बा नहीं मम्मी, अब्बा डब्बा शब्बा। ये ऊँट पहाड़ के पीछे हंसी रंग पकड़े गए मम्मी। अब्बा डब्बा शब्बा बोल रही हूँ, तो मुझे अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा है।
चल मेरे घोड़े, मेरा घोड़ा क्यों नहीं चल रहा? आइए महारानी, हमारे रथ में विराजमान हो जाइए। आइए, तब तक मैं अपने घोड़े को स्टार्ट करती हूँ। Mom has done almost all treks with us. Last week she went 22 kilometers to and fro, walked 25,000 steps, and today she's doing the hike with us. And now she Now you know where the genes come from. my rथ, but I will drive it. Oh my god. ये वो देखो, यहाँ हमको चूड़दार दिख रहा है। वैसे तो चूड़दार में हमेशा ही बहुत ठंड होती है, बट 6 मंथ्स तो ये टोटली स्नो क्लैड ही होता है फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। हम पहुँच गए हैं गुज्जर के कोठा। इसको गुज्जर का कोठा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो गुज्जर होते हैं वो यहाँ के रहते हैं। कोठा मतलब घर, तो यहाँ पे छोटे छोटे हट्स जैसे वो उनका घर है। वो ना सीजनली इधर आते हैं। ऑफकोर्स गुज्जर्स है, नोमैडिक ट्राइब है, तो जब गर्मी होती है वो लोग इधर आ जाते हैं, और जब सर्दी होती है तो वो वापस प्लेन्स में चले जाते हैं। पहुँच गए। हमने ऑलमोस्ट 10 बजे चलना शुरू किया था और 12 बज चुके हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स और हाफ ट्रैक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं। चलो ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है। थोड़ा ब्रेक ले रुके, थक चुके हैं क्योंकि हाफ फर्स्ट है, नैना का 50th है। ये फाइनली मैंने बिना गिराए पी लिया। अभी जो हमने ब्रेक लिया था उसमें सिर्फ हमने अभी ऐसा जूस, पानी और फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह पिया। जो प्रॉपर हम खाना खाएंगे वो थोड़ा और ऊपर है, काला बाग कहते हैं उस जगह को, वहाँ पे हम खाना खाएंगे। जैसे जैसे हम ऊपर क्लाइम कर रहे हैं हवा भी तेज़ हो गई है और मौसम थोड़ा और ठंडा है, और ऊपर बहुत ठंड होती है। तो ऊपर पहुँच के बताती हूँ कितनी ठंड है। यहाँ पे भी पत्थर लगाए हैं, तो ये जो पत्थर की लेयर रखी होती है ना, मुझे अभी अभी पता चला है इसका 2 मतलब होता है। एक मतलब होता है इट इज़ सिम्बॉलिक टू द चोटी ऊपर चूड़धार जहाँ हम जा रहे हैं, और दूसरा इसका क्या सिंबल है कि मतलब जो ट्रैवलर्स होते हैं ना वो यूजुअली ऐसे पत्थर का ढेर बना के रखते हैं कि ताकि उनको ट्रैक रहे कि हम सही रास्ते जा रहे हैं, और ताकि जब वो वापस आए तो उनको पता हो कि हम इसी रास्ते आए थे। बहुत सुंदर है, तो मैंने सोचा आप सबको व्यू भी दिखा देती हूँ, और क्या दिखा सकती हूँ, व्यू ही दिखा सकती हूँ। यहाँ पे बहुत सुंदर फॉरेस्ट आप देख रहे होंगे, और ये भी है कि यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ऑफ कोर्स जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एनिमल्स हो गए तो यहाँ पे होते हैं जैसे मस्क डियर है, हिमालयन ब्लैक बियर है, बर्ड्स है जैसे मोनाल है, और स्टेट बर्ड भी मिलता है यहाँ पे, हिमाचल का स्टेट बर्ड जुजुराना। जो मैं गुज्जर की बात कर रही थी ना, वो ये है गुज्जर ट्राइब। ये अपने साथ ना कैटल लेके आते हैं या भैंस वगैरह जैसे ये। इतना सुंदर व्यू है, सारी माउंटेन्स अपने से नीचे दिख रही है, और हवा इतनी तेज़ है कि आई एम नॉट इवन श्योर कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। वहाँ पे गांव भी सारे अब नीचे दिख रहे हैं, इनफैक्ट क्लाउड्स भी नीचे दिख रहे हैं, और ना यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ गया है, तो मेरे कानों में आई कैन फील थोड़ा सा हो नहीं जाता है प्रेशर की वजह से। आपको गेस करना मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है? रूबी, रूबी, जू, सुनो, गई है अभी? क्या है? रूबी, रूबी,
हाँ? चूड़धार चूड़धार जल्दी चल, मम्मा फ्लाई कैसे कर सकते हैं? पापा अब तुझे डांटेंगे, मम्मा पापा को पूछते हैं, पापा अब तुझे डांटेंगे, पापा पूछकर खाते हैं। तूने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अब पापा तुझे डांटेंगे। तूने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, ये सुना दिया। यहाँ बहुत ठंडी हवा है। यहाँ बहुत ठंड है। चीटिंग चीटिंग। अच्छा ठीक है। चूड़धार ज्यादा दूर नहीं है। चूड़धार तो नहीं आए। अच्छा नहीं रुको और करते हैं। यहाँ पहुँच के इतना अच्छा लग रहा है। स्काई एकदम ब्लू है, ग्रासलैंड ग्रीन और उसमें ब्लू कलर के फ्लावर्स, येलो इनफैक्ट ब्लू भी है, थोड़े थोड़े बीच में रेड चेरीज है, वाइट कलर के फ्लावर्स है, सब कुछ इतना हरा भरा है ना। मतलब मुझे तो ऐसे ग्रासलैंड्स और अच्छा मौसम देख के मन खुश हो जाता है। जस्ट लुक एट द काउज। अच्छा लगा देख के कि दे आर ग्रेजिंग ऑन ग्रीन, नॉट ऑन प्लास्टिक। We have reached a checkpoint. Checkpoint किसका checkpoint था? वो राजा जुब्बल का checkpoint था। सिरमौर पे जब वो उन्होंने इन्वेजन करना था तो उन्होंने अपना चेक पॉइंट यहाँ रखा था, बिकॉज ये काफ़ी हाइट पे है और यहाँ से सिरमौर हिल्स भी दिखती है और शिमला हिल्स भी दिखती है, इसलिए राजा जुब्बल ने अपना चेक पॉइंट यहाँ रखा था। एंड इट इज़ ब्यूटिफुल। आओ दिखाती हूँ। इस चेक पॉइंट का नाम है काला बाग। एंड दैट्स द पीक देयर अप जहाँ हमको जाना है। वहाँ पे शिव जी की एक मूर्ति है और जो छोटी सी सेटलमेंट दिख रही है वहाँ पे मंदिर है। एंड आई गेस एक पुजारी भी वहाँ रहता है और एक आश्रम भी है। पापा उसके साथ साथ फीड भी कर रहे थे। उसको भी रोल्स पसंद आ गया है। क्या लिखा है? वाह वाह, कहाँ चली हो? मैंने बहुत ही कोशिश करके मम्मी के हाथ नीचे करवाए हैं, वरना मम्मी कह रही थी मैं चोटी तक उड़ के ही जाऊंगी अब। कुछ लोगों को ठंड लगनी शुरू हो चुकी है। मम्मी से हम कोटी नहीं पहना पा रहे हैं। आसपास और भी है, जैसे कि यहाँ पहुँचने के बाद बहुत तेज फ्रीजिंग कोल्ड विंड्स शुरू हो गई थी। पत्थर से ना कुछ लोगों का बिलीफ रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पे ना काफी विंड है। पहना है ना इसलिए ब्लू फ्लावर्स मिल रहे। ये वाला देखो, लुक अ ब्यूटी। ये भी देखो, ये भी ब्लू है, सो ब्यूटीफुल। चलो आ जाओ, पत्थर घूम राहों में चले। ये सही रास्ता है। हाँ मैंने आपको बताया था जो चूड़धार है वो
सिरमौर की हाईएस्ट पीक है एंड ऑल्सो जो चूड़धार है वो आउटर हिमालयाज़ की भी हाईएस्ट पीक है। और जो आउटर हिमालयाज़ है वो हिमाचल की साउथ वेस्टर्न साइड पे है और इनकी हाइट कम है कंपेरेटिव टू अदर हिमालयन रेंजेस, मतलब 350 to 1500 मीटर के बीच में है मैक्सिमम। पहुंच गए, ये मंदिर है। यूजुअली मंदिर के आगे छोटी दुकानें होती है, कोई माला की, कोई सोवेनियर्स वगैरह जो ले जाने होते लोगों को। अभी सब बंद पड़ा है, तो मोदी जी सब आपके नियमों का पालन कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे कितना डेंस फॉरेस्ट है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जानवर भी बहुत सारे हो गए। एंट्रेंस पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे साथ ही में एक पानी की बाव थी, तो उसमें क्या होता है ना, जो पंडित जी होते हैं वो लोटा लेके जो भी यात्री अंदर जा रहे होते हैं मंदिर में, उनके ऊपर एक पानी लोटा गिरा देते हैं। इस जगह की ना बहुत ज़्यादा मान्यता है, बहुत ज़्यादा। जो भी मतलब शिरगुल महाराज, शिव जी यहाँ पे पहाड़ों में शिरगुल महाराज कहते हैं, तो शिरगुल महाराज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल यही है और लोगों की बहुत ज़्यादा मान्यता है इस जगह पे। आइए, अभी तो मतलब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इसके ऊपर जो मेन टॉप है ना, उसके ऊपर है जहाँ पे मैं आपको कह रही हूँ मूर्ति है शिव जी की, वहाँ जाएंगे अभी। शिमला डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम जो टेम्पल्स होते हैं वो सतलुज वैली स्टाइल में होते हैं, पेंट रूफ एंड पेगोडा का मिक्सचर। हम ना एक्चुअली रास्ता खो गए थे, तो ये पता नहीं कहाँ पत्थरों के बीच से आ गए। आई डोंट नो, हर पहाड़, हर पत्थर, हर पेड़ पे कुछ ना कुछ मान्यता है। यहाँ चूड़ियाँ लटकाई हुई है, बट आई रिमेम्बर जब मैं लास्ट टाइम आई थी ना, यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, ऐसी वुडन सीढ़ियाँ, वो शायद टेढ़ी होकर जो गिर गई है ना, फिर हम ऊपर क्लाइंब करके जाते थे और एकदम जिसको कहते हैं क्लिफ, एकदम खाई है नीचे, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है वो तो। बट अभी है ही नहीं सीढ़ियाँ, तो हम जा नहीं पाएंगे, इसलिए हम जाएंगे अल्टीमेट टॉप पे। जो ये पत्थर है इसे शेषनाग कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी शेप सांप की तरह ही है। समिट पे पहुंचने वाले हैं, उससे पहले हम फिर से ब्रेक ले रहे थे, तो मैंने कल ये ब्रेड बेक किया था, तो इसका आज हमने सैंडविच बनाया और साथ में थोड़ी सी चाय पी रही हूँ। मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। तो बेसिकली तुम बताना चाहते हो कि ब्रेड तुमने बनाया है। या एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। चाय पी लो। इस पूरी वैली में ना बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स है, थोड़े यहाँ पे भी दिख रहे हैं, ऐसे दूर भी दिख रहे हैं, यहाँ वाले भी बहुत सुंदर है, ऊपर तक फ्लावर्स ही फ्लावर्स। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बादलों पे ही बैठी हूँ, यहाँ से एकदम ऐसा हाथ ऊपर करूँगी, बादल पकड़ में आ जाएंगे। तो देखो वहाँ से नीचे दिख रहा है, मतलब सारी माउंटेन्स नीचे है, क्लाउड्स भी नीचे, और जो यहाँ पे क्लाउड्स है ना वो इतनी तेज़ी से जा रहे हैं, इतनी तेज़ी से, ओह माय गॉड। चूड़धार को चूड़ चांदनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है बैंगल ऑफ स्नो। अब हम पहुंच चुके, बस 5 मिनट से, बट हाइट ज़्यादा होने की वजह से ना ऑक्सीजन यहाँ पे कम है, तो एक एक स्टेप भी इतना मुश्किल लग रहा है। मैं आपसे कह रही थी ना कि एक पॉइंट आएगा, क्लाउड्स नीचे हो गए और हम ऊपर हो गए, वो पॉइंट यही है। And the Himalayan magic unfolds itself. अब फ्रेंड्स, मैं लिटरली अपनी मंजिल से 4 कदम दूर हूँ। ओह गॉड, 4 कदम भी मुश्किल हो गए पर। मैंने नीचे कहा था कि आई एम कंजर्विंग माई एनर्जी, तो आप देख सकते हो ये लोग अब पहुँच रहे। मुझे पहुँच के एटलीस्ट 10-15 मिनट तो हो ही गए थे। दिखाओ नीचे भी, दिखाओ सब कितने पीछे है।
में बताया था कि जो चूड़धार चोटी है वो सिरमौर और शिमला डिस्ट्रिक्ट के बीच में है। तो जो शिमला साइड से आते हैं वो इधर है, चौपाल होते हुए आते हैं, और जो दूसरा है सिरमौर साइड वो नौराधार होते हुए उस वाली साइड से आते हैं। दिख रहा होगा आपको रास्ता। यहाँ जब इसकी जन्म कहते हैं दानवर असुर और शिवगुरु की जब लड़ाई हुई ना, तो उस वक्त जब शिवगुरु महाराज ने उससे क्या नाम कहते हैं उसको भगाया ना, बड़ी लंबी चौड़ी दानव को भगाया ना। क्या नाम था दानव का? मैंने बताया था चूड़िया दानव। तभी इस जगह का नाम असुर बोला था, चूड़िया दानव ठीक बोले, तो हमारे बोला तो जो ये चूड़दार नाम है ना सर, ये उसी उससे पढ़ा कि मतलब उसको चूड़िया दानव कहते थे। चूड़िया दानव पर हिंदी का लफ्ज। यहाँ पे जो शिव जी की मूर्ति के नीचे गुफा है उसमें पंडित जी बैठे हैं और वो हमको बता रहे थे कि चूड़धार का नाम कैसे चूड़धार पड़ा। और पापा और पंडित जी ने मुझे पूरी हिस्ट्री बताई इस जगह की। और जो पीछे पत्थर है पापा के पीछे दिख रहा है एकदम गुफा के बाहर, उसकी क्या हिस्ट्री है वो भी बताई। इस पत्थर में इसके सेंटर में एक होल है और कहा जाता है कि अगर इससे कॉइन फेंकते थे तो उसकी आवाज़ काफ़ी देर तक सुनाई देती थी, क्योंकि ये सीधा पाताल लोक से कनेक्टेड है। इसमें क्या है ना, ये वहाँ था, इसमें आप पहले होते थे ना इसके सिल्वर कॉइन्स होते थे, सिल्वर कॉइन्स डालो फिर लगाते थे लोग कान। मतलब आप कान लगाए रखो, उस सिल्वर कॉइन की आवाज़ खत्म नहीं थी सर, और वहाँ पानी होता था, नीचे होता था। हाँ। हमारे ऊपर क्या है ये भी तो देखना बनता है। ऊपर देखो अभी एकदम क्लियर स्काई था और क्लाउड्स यहाँ पे इतने नीचे छा रहे हैं। ये देखो चलते हुए दिख रहे हैं, ये ऊपर को आ रहे हैं। और स्काई अभी 5 मिनट पहले एकदम ब्लू था। अभी हम ऑलमोस्ट 3780 मीटर ऑल्टीट्यूड पे है फ्रॉम द सी लेवल, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12,000 फीट। और हमने जितना क्लाइम अप किया है वो है 8 किलोमीटर्स। स्टेप्स हमारे 23,000 के आसपास हुए, विच इज़ अ विक्ट्री फॉर मी। और मेरा तो मन ही नहीं भर रहा है ये क्लाउड्स देख के, इतना सुंदर लग रहा है। शिव जी के दर्शन भी हो गए, वो भी जुलाई मंथ में, सावन महीने में। इससे अच्छा क्या हो सकता है। चूड़धार की ज्योग्राफी मैंने बता दी, हिस्ट्री आपको पंडित जी ने बता दी। और एक और चीज़ बताई पंडित जी ने क्या, कि यहाँ के ऊपर ना, मतलब चूड़धार की जो चोटी है वहाँ इसके ऊपर से प्लेन भी फ्लाई नहीं कर सकता है। मतलब इतनी मान्यता है यहाँ पे लोगों की शिव जी के लिए कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए सबसे ऊपर यहाँ पे शिव जी की चोटी है। और अब मैं यहीं पे अपना व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ, मैं वापस घर जाती हूँ। आप लोग उतनी देर में मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय। Isn't it beautiful? If you want to see more videos like this, then do subscribe my channel and also hit the bell icon so that you don't miss any of my videos.